चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं यार। हेडिंग लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हेडिंग लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यार, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सब लोग सामने देखो बेटा। यहां पे देखो, होता क्या है, डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है यार। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डेफिनेशन लिखी है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जैसे बेटा मैं यहां से उठा रहा हूं, ये इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहां से उठाया मैंने, ये क्या है, ये क्वेश्चन है यार आपके सामने कि अगर साइन थीटा जो है आपका वो 1/√2 है, तो आप थीटा की वैल्यूज बताइए मुझे। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यार देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 है ना। अब अपने को इतना मिल गया यार। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 हमने लिख लिया यहां पे सोल्यूशन में, साइन थीटा इज 1/√2। आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यूज मैं बता सकता हूं, मैं बोलूंगा हाँ बताओ, तो बोलोगे आप एएसटीसी रूल लगा दो सर। मैं बोलूंगा ठीक है लगा देते हैं। एएसटीसी रूल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कितना मिलेगा साइन, ये 1/√2 मिल जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो गया आपके पास में, थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया बेटा, ये थीटा इज इक्वल्स टू π/4 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आप बोलोगे सर π/4 को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाई माइनस π/4 करेक्ट है यार, ये भी आपको मिल गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आपका कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप कि सर अब देखो एक सर्कल कंप्लीट हो गया, अब देखो वापस ही एंटर करेगा इसमें। तो एक सर्कल कंप्लीट होने पे एंगल कितना बनाया, 2π। तो सर मैं 2π में अगर π/4 ऐड कर दूंगा तो फिर से मेरे को यही मिल जाएगा। बोलूंगा बिल्कुल मिल जाएगा यार। आप बोलोगे सर ये देखो ना, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, 2π प्लस π/4। 2π पे साइन साइन ही रहता है, कोई एंगल चेंज नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन ही आ जाएगा साइन π/4। तो π/4 आपको 1/√2 दे देगा। फिर आप बोलोगे सर देखो ऐसे तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से भी जा सकता हूं। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर 3π माइनस π/4 कर दो। मैं बोलूंगा सही है, कर सकते हैं यार। अब ये हम कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हैं यार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं क्लॉकवाइज सेंस की। तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज मतलब इधर जाएं। मैं बोलूंगा हाँ इधर चलते हैं। 0 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस पाई माइनस π/4। आपको अगर थीटा की वैल्यू माइनस π/4 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव। फिर यहां पे आप आओगे -2π प्लस π/4 आप करोगे इसके अंदर, तो -2π प्लस π/4। ऐसे करके कितने भी एंगल्स आप यहां निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कितने निकलेंगे, मैं बोलूंगा बेटा इनफाइनाइट एंगल्स निकलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी ये, तो इनफाइनाइट एंगल्स इसके आ सकते हैं जिसपे साइन थीटा आपको 1/√2 वैल्यू दे। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि आप कितनी भी वैल्यूज थीटा की निकाल सकते हैं इस पूरे केस में। तो सोल्यूशन ऑफ this trigonometric equation, that means the sin theta is equals to 1/√2 can be infinite and can be calculated by some general formulas as well. तो जनरल फॉर्मूलाज का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कितना है आपके पास में 1/√2, उनका यूज करके आप ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर ये सब कुछ निकाल सकते हैं तो
मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको कैलकुलेट करके दिखाओ। अतिका, ट्राई करो तुम दूसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है? जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें ट्राई करके देखो। मैं आपसे बोल रहा हूं कॉस थीटा मैंने ले लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच cos theta is equals to 1/√2। नहीं, यूएन अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ा लेंगे उसके बाद काबिल हो जाओगे आप। सॉल्व करो जल्दी। चलिए ऋषभ, अभी देंगे इसका आंसर। आरडी शर्मा, ऑब्जेक्टिव ठीक है। चलिए कॉस थीटा को सॉल्व करते हैं यार, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो कॉस थीटा √3/2, आप एएसटीसी रूल लगाइए। एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो पहले चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज होता है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू होनी चाहिए π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पे √3/2। उसके बाद फोर्थ में आएगा तो 2π - π/6। उसके बाद 2π + π/6। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, इधर जाएगा 4π - π/6। अब तो देखो ना, एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है 2π पे, तो 2π प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? फर्स्ट में वापस पहुंच जाएगा। 2π माइनस करेंगे तो इसमें रह जाएगा ये। भाई आप इसको एंगल को यहां पे लिख लिख के देख लो। एक है 0, एक है अपने पास π/2, एक है अपने पास π, एक है अपने पास में 3π/2 और एक है अपने पास में 2π। तो ये 2π + π/6 ये क्वाड्रेंट, 2π - π/6 ये क्वाड्रेंट, 4π + π/6 ये क्वाड्रेंट, 4π - π/6 ये क्वाड्रेंट सेकंड वाले में। ठीक है, तो फिर से क्या आ जाएगा? 4π + π/6। इसी तरीके से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ये आ जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में डायरेक्ट एंगल नेगेटिव होते हैं और ये क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो -π/6। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वापस आपको यहां आना पड़ेगा, मतलब 2π -π/6। फिर अगले में जाएंगे, सॉरी -2π + π/6, फिर -2π -π/6। इस तरीके से आप क्वाड्रेंट में एंटर करते जाएंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कॉस थीटा की पॉसिबल हो सकती है। अब सुनो यार, अब ये अकेला मेथड नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है, और भी मेथड है, लेकिन ये एक तरीका है, ठीक है, जिसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक चीज पहले सुनो यार, आप लोगों को थोड़े से रूल समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक मैं पढ़ाऊं आप ना तो हैंड रेस करें ना चैट में लिखें, क्योंकि उसके बाद भी मैं 10 मिनट टाइम देता हूं एटलीस्ट आपको। 10 मिनट एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं सिर्फ डाउट बताता हूं, तो अगर आप फॉलो करोगे तो सही रहता है। अदरवाइज क्या होता है ना, आप लिखते रहते हो, आप हैंड रेस करते रहते हो। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप तक आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो आपकी बात सही है। अदरवाइज ये क्लास को ये सही ढंग से कंडक्ट करने में प्रॉब्लम होगी आपको। मैं समझाऊंगा नहीं, मैं बार बार डाउट बताऊंगा, आप सोचो खुद ही डिस्टर्ब होगे ना आप कितने ज्यादा। तो मुझे पहले पढ़ाने दो, उसके बाद तुम्हारे डाउट इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब ये सिर्फ एक सिंगल तरीका नहीं है, तो यहां पे इस तरीके में अगर किसी को भी डाउट है तो अब वो अपना हैंड रेज करो और पूछो। जैसे अतिका ने लिखा था, तो अतिका तुम पूछो, स्वास्तिक तुम भी, सब लोग हैंड रेज करके पूछो। अब समझ आया अतिका? बढ़िया, जिसको पूछना है हैंड रेज करो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निधि बताओ। सर थीटा की वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है ना, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सारी, इंफिनिटी पर्टिकुलरली नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कैसा? इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता। यस सर, वही मैं पूछ रही थी। नंबर ऑफ वैल्यूज ओके सर, इन्फिनिटी, ठीक है। ओके सर। ऋषिदीप बोलो बेटा। थीटा की वैल्यू 3π/2 + 4 लिख सकते हैं। लड़के 3π/2 पे ना ये साइन कॉस में बदल जाता है, यहां पे भी 3π/2 प्लस लिखोगे तो साइन कॉस में बदल जाता है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा यहां पे, ठीक है ऋषिदीप। और सर कॉस वाला लिखना, कॉस वाला लिखना क्या? नेक्स्ट ये वाला ना सर, इसमें ये वाला समझ में लिया, ये वाला समझ में लिया, ये वाला समझ में नहीं आया। देखो जिसको ये नहीं समझ में आया, cos थीटा की वैल्यू √3/2 है। √3/2 आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है भाई? पॉजिटिव कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? पॉजिटिव होता है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ASTC। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस आपका कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये। तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू √3/2 कितनी मिलती है? 30 डिग्री पे, तो π/6 हो गया। अब जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2π - π/6 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉस ऑफ 2π - π/6 आपने देखा कॉस 2π पे अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा, तो कॉस का कितना आ जाएगा? कॉस ही आएगा, और -π/6 वो सीधा आ जाएगा। और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो cos π/6 फिर से √3/2। इसी तरीके से 2π + π/6 करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट में, तब भी सही है। सॉरी, ये 2π + π/6, फिर घूम के आऊंगा यहाँ पे 4π - π/6, फिर से ही आ गया। अब मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज में, तो पहला ही क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा? फोर्थ वाला। फोर्थ में -π/6, फिर घूमे आप यहां तक पहुंचे -2π + π/6, ठीक है। फिर इस तरीके से घूमते रहो इस डायरेक्शन में और एंगल लिखते रहो। अभी आप बोलोगे सर ये याद करना पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर ये सब याद करना पड़ेगा क्या? तो बेटा ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, याद जो करना पड़ेगा मैं वो बता रहा हूं। यूएन पूछो।
यूएन पांडे। हाँ यस सर, यस सर। अच्छा सर ये बताइए कि ये 4 पाई प्लस पाई बाय 6 को सर मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो सर आएगा 750। अच्छा मतलब इसको पाई से पाई कटाकर 6 से मतलब 180/6 हाँ सही कर है दिया बोलो जाएगा। बोलो ना। तो फिर सर तो इसका ओरिजिनल वैल्यू सर तो फिर कॉस 750 तो ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है फिक्स, -1 to 1 1 यस हाँ। है ना। तो तुम बताओ ज्यादा कैसे वैल्यू मिलेगी। हमने तो यही सीखा है ना कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग जो भी वैल्यू लिखी होती है, तुमने लिखा कॉस कितना 4 पाई प्लस पाई बाय 6, यही बोल रहे हो ना तुम। हाँ अब हाँ बताओ कॉस 4 पाई, हमने यही तो बोला, ये एक्सिस पे बदलता नहीं है ना, कॉस कॉस ही रहता है। हाँ ठीक तो है। कॉस कॉस कितना, कॉस ही रहेगा। सामने कैसा साइन आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है। प्लस हाँ। और पाई बाय 6 तो देखो, मतलब कॉस 750 की वैल्यू कितने के बराबर है, कॉस 30 डिग्री के बराबर है। इसका हाँ हाँ मतलब ठीक ठीक कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता रहता ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक यस ओके ओके। हाँ कोई नहीं तरुण, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो यार अभी ना हमने ये पहला एग्जाम्पल देखा, फिर हमने ये हेलो। दूसरा example- हाँ पांडे। तो हमने पहला एग्जाम्पल देखा, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा। अब हमारे दिमाग में क्या आता है, अब सुनना थोड़ी देर, 10 मिनट एकदम शांति से बैठ जाओ, सुनो मेरी बात। अब आपके दिमाग में क्या आता है, सर ये तो बहुत लंबा बन जाएगा, मतलब पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा, फिर मेरे को दूसरा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। तो क्या सर इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए एनसीईआरटी ने क्या बोला बेटा, उसके लिए एनसीईआरटी ने बोला कि तुम कुछ फॉर्मूलाज को फॉलो करो, ठीक है, जनरल सोल्यूशन रखो। तो पहला जनरल सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम पहली स्लाइड पे चलते हैं जरा, कि सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, a solution of trigonometric equation is the value of a known angle that satisfies the equation, ये लिखा हुआ है। Thus the trigonometric equation may have infinite number of solution, ये मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पीरियोडिक नेचर। ये मैंने यूएन के केस में बताया, जैसे cos 750 और cos 30 डिग्री सेम वैल्यू रखते हैं, तो इसका मतलब इसे पीरियोडिक नेचर बोलते हैं, बार बार वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहता है। तो इसके सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा क्या लिखा जाता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हमने दो नाम उसके लिख दिए। अब दो नामों का मतलब अलग अलग है, उनका कहना अलग अलग है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही रहता है। अब इसमें सुनना आप लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा, और मैं उसका सॉल्यूशन उसका आंसर पहले ही दे दे रहा हूं। 0 इंक्लूडेड रहेगा, 2 पाई एक्सक्लूडेड रहेगा। उसका लॉजिक ये होता है कि ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है। तो 0 तुमने यहां से शुरू किया, 0 और 2 पाई सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब cos 0 सॉरी sin 0 वो भी कितना देगा 0, और sin 2 पाई वो भी कितना देगा 0। इसीलिए हम लोग 0 को इंक्लूड करते हैं, 2 पाई को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन अगला ये भी हो सकता है, सर मैं 0 को तो एक्सक्लूड करूंगा, 2 पाई को इंक्लूड करूंगा। तो बेटा ऐसा नहीं होगा, उसका रीजन है, तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बढ़ोगे तो 0 से शुरू करोगे, 0 के बाद ही 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा, तो 180 डिग्री तक तुम जाओगे, 360 तक तुम जाओगे। और 0 और 360 डिग्री सेम ही आंसर देते हैं, इसलिए 0 और 2 पाई में 2 पाई को एक्सक्लूड किया गया है, 0 को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हुआ बेटा, प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ 0 से 2 पाई के बीच में जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आंसर देगी वो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। जैसे इसमें इसने एग्जांपल क्या लिया है, sin 1/2। तो sin x बेटा कितने के बराबर दे दिया गया है, 1/2। अब बताओ sin x मेरा कितने के बराबर है, 1/2। इसका मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में sin की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट, मैंने बोला था नहीं लिखना है अभी कुछ भी, निधि कुछ नहीं, कोई कुछ मत लिखो अभी, 1 मिनट सुनो मेरी बात, उसके बाद आप डाउट पूछो सारे। ये देखो यहां पे
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC रूल लगेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू केवल फर्स्ट में मिलेगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 1/2 sin x कब देगा? जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री π/6 के बराबर होता है। अब 30 डिग्री मिल गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैसे वैल्यू मिलेगी? सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? π - π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सेम वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कुछ मत किया करो, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर तुम पाई में ऐड कर दोगे π/6 को, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर हो जाएगा और साइन पाई प्लस π/6 नेगेटिव देगा, वैल्यू -1/2 देगा। इसीलिए हम बस इतना देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में हमको जाना है। जैसे मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैं पाई में से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। ठीक है, तो पाई माइनस π/6 हमने कर दिया। इसको सॉल्व किया गया तो x = आ गया π/6 और 5π/6। एलसीएम ले लिया हमने, ये 5π/6 आ गया। तो मेरा x जो है बेटा वो π/6 और 5π/6 0 से 2π के बीच में आए हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और क्या इन 0 से 2π के अलावा इसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे क्या? आपको बिल्कुल मिलेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में गए थे हम लोग, पिछले क्वेश्चन में देखो sin 1/√2 के 0 से 2π में कौन सा सॉल्यूशन है? एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अलावा भी हमको सॉल्यूशन अचीव हो रहे थे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अपार्ट जो भी आपको मिलेगा वो सब कुछ पार्ट रहेगा किसका? जनरल सॉल्यूशन का। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अपार्ट जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो सब कुछ आपका पार्ट रहेगा किसका? जनरल सॉल्यूशन का। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, अब आप लोग प्लीज 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 अनम्यूट करने के लिए हैंड रेस कीजिए, डाउट पूछिए, नहीं तो चैट में यस और डन लिखो सीधा सीधा। नव्या, नव्या, यस सर, अगर हम π/2 प्लस ये पाई लिखे तो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा वो? नहीं लड़की, π/2 प्लस मैंने लिखने से मना किया है। उसका रीजन क्या है ना, π/2 पे साइन कॉस में बदल जाएगा। ओके सर। तो वो मैं पहले भी समझा चुका हूं, सब लोग सुना करो एक दूसरे का आंसर, एक दूसरे का क्वेश्चन, वो सही होता है। π/2 3π/2 अगर कोई लिखना चाहता है बेटा, उससे साइन कॉस में बदल जाएगा, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। विशु, विशु, हाँ एक ही राउंड लगेगा अरियंत, 0 से 2π के केस में। विशु यार, मतलब मैं तुम्हें अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं यार। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है और जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरलाइज कैसे करते हैं, उस पर ध्यान देंगे। हाँ अभी सिखाएंगे यूएल, अभी सिखाएंगे साइन कॉस और टैन के जनरल सॉल्यूशन में आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, उसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी लगाएंगे अपन। चलिए, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है बेटा? द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर n which gives all the solution of trigonometric expression is called general solution। नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको इसमें। तो हम यहां पे इसके जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहां देखो, साइन का, कॉस का और टैन का जनरल सॉल्यूशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, उन कंडीशंस का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो पहला है साइन के केस में, तो पहला है जनरल सॉल्यूशन साइन के केस में, साइन x = sin थीटा।
इसमें x वो है जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और थीटा वो है जिसकी वैल्यू आपको मिली होगी। ठीक है, जिसके लिए वैल्यू आपको मिली होगी। x वो है जिसके लिए मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और थीटा वो है जिसकी वैल्यू आपको मिली होगी। जैसे साइन x इज इक्वल टू 1/√2 हमने लिया था, तो ये वाला x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1/√2 जिस एंगल के लिए आएगा वो आपका थीटा है। तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है बेटा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स ऑफ थीटा। और यहां पे n बिलोंग्स टू रहेगा इंटीजर्स, z लिख देता हूं। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला, इससे आंसर कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूंगा आंसर के लिए बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पहले एग्जाम्पल सीखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। तो क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स ऑफ थीटा। और यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन और भी है कि ये जो थीटा है ना आपका, ये थीटा साइन x के केस में, ये थीटा आपका साइन x के केस में बिलोंग करना चाहिए -π/2 से लेके π/2 के बीच में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए आपका थीटा। इससे ज्यादा वैल्यू आप नहीं लेंगे। किसके केस में? ये जेई के केस में चलेगा, -π/2 से π/2 जेई के केस में चलेगा। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी के केस में मेरे को अलग से लेना पड़ेगा क्या? तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी के केस में भी ले लो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये जेई स्पेसिफिक है। जेई में आपको यही लेना पड़ेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, अब बोलोगे सर एनसीईआरटी में ले लूंगा तो गलत हो जाएगा क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कोई नंबर नहीं काट सकता इस बात को तुम्हारे। ठीक है, कोई नहीं काट सकता, आंसर एकदम सेम आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल वही पुराना अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 ले लेते हैं। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। इसका जनरल सोल्यूशन आप बताओ। -π/2 से π/2 को एक बार नजर भर के देख लेते हैं भाई, कहां पे है वो। -π/2 यहां पे है, π/2 यहां पे है, पाई यहां पे है। ठीक है, अब इधर जाओगे तो -π/2 मिलेगा, इधर जाओगे तो π/2 मिलेगा। तो ASTC क्यों ये -π/2 से π/2 लिया गया बेटा? देखो 0 से π/2 के केस में साइन एक्स अपनी सारी पॉजिटिव वैल्यूज अचीव कर लेता है, और -π/2 से 0 के केस में साइन एक्स अपनी सारी नेगेटिव वैल्यूज अचीव कर लेता है। फिर से सुन लो, 0 से π/2 के केस में साइन एक्स अपनी वैल्यू रखता है 0 से 1, मतलब अपनी सारी पॉजिटिव वैल्यूज को अचीव कर लेता है। और 0 से -π/2 के केस में साइन एक्स अपनी सारी नेगेटिव वैल्यूज अचीव कर लेता है, मतलब -1 से 0। तो इसलिए थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 ली जाती है। खैर वो अलग बात है, अभी आके देखेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आपको कहां मिली? 0 से π/2। तो आपका एंगल यहां से आना चाहिए। अगर इसी की जगह नेगेटिव लिखा होता तो उसका एंगल यहां से आता, फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिया गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? साइन 1/√2। 1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पे मिलेगा? π/4। क्या π/4 -π/2 से π/2 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या मैं इसे ले सकता हूं यहां पे? बिल्कुल ले सकता हूं। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/4। तो आंख बंद करके, ये यहां भी x लिख दिया मैंने गलती से, यहां x होना चाहिए था बेटा, थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आंख बंद करके ये π/4 आप डाल देंगे यहां पे। कितना आ जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स ऑफ π/4। बस आपको कुछ नहीं करना, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर निकलते जाएगा। n की वैल्यू 0 डाला तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू π/4। मतलब कितना आ गया? -1 की पावर 0 1 आ जाएगा, π/4 आ गया। आपका आंसर आ रहा था π/4। n की वैल्यू को 1 डालो, 1 इंटू पाई, तो पाई आ जाएगा।
-1 की पावर 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, तो आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, आप n की जगह 2 डालो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4। n की जगह -1 डालो तो यह आ जाएगा माइनस पाई प्लस -1 की पावर -1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4। आप कुछ भी डाल सकते हो, इंटीजर होना चाहिए बस। तो यह आ जाएगा माइनस पाई और -1 की पावर -1 इज माइनस पाई बाय 4। आप -2 डालो तो -2 पाई -1 की पावर -2 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा -2 पाई और ये -1 की पावर -2 फिर से पॉजिटिव हो जाएगा प्लस पाई बाय 4। तो आप कोई भी वैल्यू डालते जाइए, आपके सब ये आंसर है, ये सब। तो जनरल सोल्यूशन बोला जाता है इसको। ये एक्सप्रेशन जनरल सोल्यूशन है आपका। मतलब मैंने जनरल सोल्यूशन कहां निकाल दिया था, यही निकाल दिया था। ये एक्सप्रेशन अपना कहलाएगा बेटा जनरल सोल्यूशन, और वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं इसकी, जो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर करके कैलकुलेट करता जा रहा हूं। तो साइन के केस में अगर किसी भी भाई बंधु को डाउट है, किसी को भी दिक्कत है, हैंड रेस कीजिए, डाउट पूछिए। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, चैट में यस और डन लिखिए और नोट कर लीजिए इसको जरूर। अरियंत सर एक बार साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा वाला जो था वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे? कुछ नहीं है लड़के, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा में एक्स आ जाएगा यहाँ पे, थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ये जनरल सोल्यूशन है, याद करना है, फिनिश। एन होना चाहिए बिलोंग्स टू इंटीजर और थीटा होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बस। अरियंत अबे भाग गए क्या? अरियंत हैंड रेस करो लड़के वापस। यस और डन लिखना है। जिन लोगों को समझ आया, जिनको नहीं आया डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषिदीप पूछो। सर हाँ बोलो। अरे सर आपने ये लिखा है ना साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, कैसे आ गया? साइन की वैल्यू 1/√2 कब मिलती है तुमको, कौन से एंगल पे मिलती है? 30 पे नहीं यार, टेबल देखो 45 पे बताया है। अच्छा हाँ 45 पे मिलती होगी सर। तो क्या बोल रहे हो तुम, 45 पे मिलती क्यों होगी लड़के, टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल बनवाई थी ना मैंने एक, पीछे होगी सर वो तो। हाँ तो उसमें से निकाल के देखो 43 डिग्री पे बनती है। ये बेसिक एंगल तो याद करने पड़ेंगे लड़के, अच्छा हाँ सर। है ना। पाई की वैल्यू 180 डाल दो, 180/4 कितना हो जाएगा, 45। तो पाई बाय 4 45 हुआ ना। तो बस सर इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, एकदम सही है। ओके ओके सर। टेबल देखना जरूर है ना। हाँ हाँ ठीक है सर। अरियंत वो सर आपने कहा था ना हैंड रेज। हाँ मैं पूछ रहा था, समझ आया या नहीं? हाँ हाँ सर, यस सर समझ आ गया, वो अनम्यूट हो गया था मेरा। ठीक है, बिल्कुल। जनरल सॉल्यूशन में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा, और ये फॉर्मूला सिर्फ साइन का फॉर्मूला है, ये कॉस का नहीं है, टैन का नहीं है। कॉस और टैन के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। तो जनरल सॉल्यूशन में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इतना समझ में आया? फटाफट चैट में यस और डन लिखो। आप लोगों ने रिस्पॉन्स देना बिल्कुल बंद कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तुषार ये फॉर्मूला तुम ये मान लो अल्लाह की देन है, भगवान ईश्वर इन सब लोगों की देन है, मान लो इसको। अच्छा बता देता हूं कैसे यार। एक्चुअली तुषार जो तुमने क्वेश्चन निकाला था ना, देखो यहां पे तुमने सॉल्व किया था, तो इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया। देखो तुमने ये निकाला था ना, तो इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया, और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके ये फॉर्मूला बना दिया गया। जैसे मैं तुमको बोलूं कि यार मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है 2 4 6 8 10 12 14, तो तुम क्या बोलोगे?
मैं बोलूंगा बेटा इसको जनरलाइज कर दो, तो आप बोलोगे जनरलाइज कैसे कर दे, तो बोलोगे जनरल टर्म बना दो यार। तो मैं सीधा आपसे बोलूंगा टी आर इज इक्वल टू 2r, या फिर मैं आपसे बोलूंगा कि टी एन कर देता हूं इसको 2n कर दो, और n किसको बिलोंग करना चाहिए आपका 1 2 3 नेचुरल नंबर को बिलोंग करा देते हैं। n बिलोंग कर गया नेचुरल नंबर को, तो टी एन हो गया 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस अब तुम वैल्यूज डालते जाओगे ना, इसकी कैपिटल एन की, यहां से इसके अंदर ही आते जाएंगे। इसे जनरलाइज करना बोलते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जो आपने सॉल्व किया था ना उसी को उठाया, उसको देखा कि कोई जनरल पैटर्न ये फॉलो तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो आपका आंसर हो गया सीधे यूएन। पूछो बेटा। यूएन। हाँ जी सर। अच्छा सर, ये आपने जो भी समझाया ना सर, ये एग्जैक्टली जो भी समझाया अभी एक सेकंड पहले सर, टीएन वाला, तो वो समझ नहीं आया सर, 2n मतलब ये ना, कैसे करते हैं। हाँ ये वाला यार। अरे मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा ना तुमको, उसमें बहुत सारी जनरल टर्म बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, तब तुमको क्लियर होगा। वैसे देखो मेरे पास ये सीक्वेंस था 2 4 6 8 10 12 14, तुमको पता चल रहा है ना सब 2 से डिविजिबल है। कहाँ गए? हाँ सर, बोलिए बोलिए। 2 से डिविजिबल है, सब पता चल रहा है ना। हाँ यस सर सर। तो क्या मैं इसे नहीं लिख सकता 2 टाइम्स ऑफ कोई ऐसी क्वांटिटी, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा, हाँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मिल जाएगा, हम्म। 2 को 3 से करूंगा ये मिल जाएगा, हाँ 2 को 4 से करेंगे ये, 5 से ये करेंगे ये, मिल 6 गए। से करेंगे ये, 7 से करेंगे ये। सही है। तो सर फिर तो ये तो किसी भी टर्म का बन सकता है, यहाँ पे 3 का टेबल लिख दो, नीचे 3n लिख दो। ऐसे ही होता है। हाँ अच्छा, चलिए सर, समझ गए, ओके। ठीक है। यस सर। अभी जनरल टर्म पता है हमको बहुत खेलना है, सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर आएगा अपना, उसमें यही सब करना है अपना। ओके सर ओके। ठीक है। और कोई डाउट में है क्या इस टाइम? शिवांश है, शिवांश का है, हाँ शिवांश बोलो। यूएन म्यूट कर लो तुम अपने आप को। शिवांश बोलो बेटा। शिवांश। सर हाँ। सर यहाँ पे जो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है सर, इसमें n3 क्यों नहीं लिया हमने? कौन सा जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला या ये वाला? सर ये जो लेफ्ट साइड में साइन साइन का फॉर्मूला लिखा है, हाँ इसमें क्या लिखा है क्या? तो यहाँ पे n हमने 3 नहीं लिया ना। n3 नहीं लिया? हाँ सर, वो मोन ले अरे सकते वो हैं। तो मैंने ऐसे ही नहीं लिया, मैंने नेगेटिव वाले रखने के लिए, देखने के लिए बता दिया। तुम रख सकते हो यार 3 4 5 6 जितने रखने रख। अच्छा सर, सर मतलब कि वो 3 पाई आ जाएगा तो सर वो उसमें लेंगे नहीं हम। 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 लेंगे ना, आंसर आएगा बेटा वो भी। n की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर रख सकते हो आप। n की जगह क्या 3, तो 3 पाई -1 की पावर 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4, ये आ गया। फिर से कितना आया ये 3 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बताओ 3 पाई कहां पे अचीव होएगा तुमको, यहाँ पे, तो ये 2 पाई, उसके बाद 3 पाई माइनस पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सही तो है। ठीक है सर। अतिका तुम बार बार पूछ रही हो, पाई को माइनस पाई नहीं रखा लड़की, मैंने n की वैल्यू -1 रखी है इसमें। n की वैल्यू मैं इंटीजर रख सकता हूँ ना अतिका, इसलिए मैंने -1 रखी है। कोई भी इंटीजर क्वांटिटी रख सकते हो आप इस जनरल सोल्यूशन में। ठीक है अतिका, चलो बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन है sin x इज इक्वल्स टू -1/2, फाइंड जनरल सोल्यूशन। फटाक से सॉल्व करके दिखाओ, जनरल सोल्यूशन फाइंड करके दिखाओ। हाँ श्रुति, कितनी बार भी रखो आंसर आता रहेगा। सही है, तभी तो बोला इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इसके।
निकालिए जल्दी। जनरल सॉल्यूशन समर्पित, जनरल सॉल्यूशन एक सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। बस आपको थीटा रखना है उसके अंदर उठा के बस। चलिए, हाँ भाई सोल्यूशन देखते हैं इसका। साइन एक्स इज -1/2, एक्स बिलोंग्स टू, चल रहा है आपके पास में साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 चल रहा है यार। आपको जो एक्स जो थीटा जो रखना है यहां पे, वो किस में बिलोंग करना चाहिए हमने पहले ही देखा है, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ये तो बताया था। तो देखो बेटा, अगर आप -π/2 से π/2 के बारे में बात करेंगे ना, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0 π/2 और ये -π/2, तो -π/2 वाले में ही आएगा ये नेगेटिव। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं साइन ऑफ कितना, -π/6। बस साइन -π/6 आ जाएगा, -1/2 के बराबर है, क्योंकि देखो π/6 1/2 देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, एएसटीसी रूल के हिसाब से भी सही रहता है। और इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब -π/2 से 0 के बीच में ही नेगेटिव वैल्यू देखी आपने साइन में, -π/2 से 0 के बीच में ही आनी चाहिए, तो कितना आ जाएगा -π/6। आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू nπ, इसमें कोई चेंज नहीं है, -1 की पावर कितना हो जाएगा, n -π/6। फिनिश। बताइए, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकाल सकते हो। अभी के लिए तो सिर्फ इतना जनरल सॉल्यूशन है आपके पास। नहीं तुषार, -π/2 से π/2 में ही लेना पड़ेगा, वरना जेई गलत कर देगा उसको। बोर्ड में मे भी वो सही कर दे, लेकिन जेई गलत कर देगा उसको। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2π के बीच में होता है, उसमें -π/2 वाला फंडा काम नहीं करता। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा
0 से 2 पाई के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। नेगेटिव आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करना है ना, तो पाई प्लस कितना एंगल किया जाना चाहिए, π/6। क्यों, π/6 में 1/2 मिलता है, नेगेटिव तो पाई ऐड होने की वजह से आ रहा है, तो पाई प्लस π/6 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा दैट इज 2 पाई माइनस π/6। पाई प्लस π/6 और 2 पाई माइनस π/6, बिल्कुल सही है। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास में ये स्टेटमेंट हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास में हो गया पाई प्लस π/6 2 पाई माइनस π/6। स्वास्तिक सर जब हम इसे नेगेटिव में लेते हैं थीटा को, तो इसकी ASTC की वैल्यू चेंज हो जाती है ना ना। तो सर मतलब आपने बोला ना साइन पॉजिटिव फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, हाँ, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सर फिर tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। हाँ, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, पर हम डायरेक्शन से कभी इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते नहीं। ओके सर। तरुण, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैंने कुछ नहीं किया, देखो ASTC रूल के हिसाब से देखा मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा साइन। अब साइन नेगेटिव होगा तो 1/2 कितने एंगल पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में, वो चीज देखी जाती है, वो आएगा कितने पे, π/6 पे, बस खत्म काम। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा दो π/6 को, तो पाई प्लस π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाओ तो 2 पाई माइनस π/6। हमेशा इसी एक्सिस पे रखना है आपको। हाँ समर्पित, अभी तुम उसके लायक नहीं हुए सॉल्व करने लायक, लेकिन हाँ उस पर सेपरेट एक्सरसाइज है, सॉल्व करेंगे हम उसको। ऋषभ सर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं अभी, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं मतलब वो तो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव के लिए तो हम क्लॉकवाइज में लेंगे ना। नहीं, प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए वैल्यू नेगेटिव आना तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में आती है। एंगल की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी है। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी कराएंगे तुषार, एक और करा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। नेक्स्ट अगला है यार, cos x इज इक्वल्स टू cos थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन आता है, देखो सब लोग सामने, x is equals to 2n pi प्लस माइनस x, सॉरी थीटा, x लिख दिया गलती से, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। और यहां पे जो n है वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, और थीटा आपका कॉस के केस में होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। यही डिफरेंस आपको याद रखना है। जेई में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। साइन के केस में ये रहेगा -π/2 से π/2, और कॉस के केस में ये रहेगा 0 से पाई। साइन के केस में रहेगा -π/2 से π/2, और कॉस के केस में रहेगा 0 से पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन अभी भी सेम रहेगी, आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही निकालना रहेगा, जो भी वैल्यूज आएंगी। जनरल सॉल्यूशन ये होता है। आप बोलोगे सर प्लस माइनस दोनों लेने जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल, प्लस के लिए एक आंसर, माइनस के लिए दूसरा आंसर। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने कितना उठाया था पीछे वाला, उसी को ले लेते हैं, √3/2। कॉस थीटा मैंने ले लिया √3/2।
इसका मुझे जनरल सोल्यूशन चाहिए। तो जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा यार, आप बताइए। 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा, ये ASTC 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, 0 से लेके पाई के बीच में कॉस थीटा 3 π/2 कहां देगा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में नेगेटिव, इसका मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में 3 π/2 आ सकता है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आप इस थीटा की जगह एक्स लिखो, थीटा की गंदी आदत पड़ी हुई है, तो एक्स, यहां पे भी एक्स रहने दो, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर भाई? √3/2 कॉस में कौन सी वैल्यू डालने पे मिलता है? 30 डिग्री, π/6। ठीक है, बस सिंपल फॉर्मूला लगा दो। तो x इज इक्वल्स टू मुझे कितना मिल जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस π/6, थीटा की जगह सीधा यहां चली गई। अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालो, तो n की डिफरेंट वैल्यू डाली मतलब मैंने 0 डाला, n इंटीजर डाल सकते हो आप कुछ भी, तो x कितना आ जाएगा आपके पास में? ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस π/6, मतलब यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x इज इक्वल्स टू π/6 भी सोल्यूशन है इसका, और x इज इक्वल्स टू माइनस π/6 भी सोल्यूशन है इसका। n की वैल्यू 1 डालो, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस माइनस π/6, तो x आ जाएगा आपके पास में 2 पाई प्लस π/6 और 2 पाई माइनस π/6। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, दो वैल्यूज उससे मिल जाएंगी, 3 डालेंगे 3 आ जाएगा, दो वैल्यूज उससे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन है आपका। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, वरना मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, नोट करना है नोट कीजिए, डाउट है तो बताइए। प्रशांत, क्या डाउट है तुम्हारा? प्रशांत हैंड रेस करो लड़के। प्रशांत हैंड रेस करो। UN, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में निकाला यदि, क्योंकि जो कॉस्ट है वो तो लास्ट मतलब जो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव आता है, तो यदि हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। जनरल सोल्यूशन सेम नहीं आएगा, बाकी जो सोल्यूशंस मिलेंगे ना अलग अलग, वो तुम्हारे बाद में मैच कर जाएंगे। अच्छा ठीक। जनरल सोल्यूशन बेटा क्यों बनाया गया ना कॉस ऐसे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में देखो हर कॉस जितनी भी वैल्यूज रखता है -1 से 1 के बीच में, वो 0 से π/2 में 0 से 1 के बीच की वैल्यू रख लेता है, π/2 से पाई में नेगेटिव वैल्यूज रख लेता है। तो ये क्वाड्रेंट कॉन्टिन्यूअस है, 0 से π/2 कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, तो उसने ले लिया। मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कहीं टूट नहीं रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यदि क्योंकि देखिए दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट सेकंड? मैं बता रहा हूं ना तुमको, बता रहे हैं, ये लिखा तो है मैंने, देखो 0 पर। अच्छा हाँ, ऐसे ही मैंने पुराने वाले में भी लिखा था। हाँ तो वो देखा मैंने माइनस। तो ये दोनों तुमको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। इसका एक्चुअल रीजन ना मैं तुमको तभी बता पाऊंगा जब तुम क्या बोलते हैं इसका ग्राफ सीख जाओगे, जो कि मुझे सिखाने हैं आप लोग। ठीक, ओके, ठीक है, डन। शांत पूछो बेटा। प्रशांत। हेलो। हाँ प्रशांत बोलो। सर ये पिछले क्वेश्चन कहाँ गए प्रशांत? फिर से हैंड रेस करो लड़के फटाक से। प्रशांत, हाँ हेलो। हाँ सर ये पिछले क्वेश्चन में π/6 कैसे आ गया? कौन से में? सर पिछले क्वेश्चन में। इसमें? हाँ सर, ये sin x बराबर -1/2, हाँ sin ब्रैकेट में -π/6। हाँ हाँ सर, ये कैसे आ गया?
देखो बेटा, साइन की वैल्यू नेगेटिव चाहिए अपने को, है ना? हाँ साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और हमें थीटा कहां से कहां तक लेना है? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा था, जो थीटा है ना वो मेरे को -π/2 से π/2 में लेना है। हाँ ठीक है सर। -π/2 से π/2 की अगर बात करोगे तो नेगेटिव वैल्यूज जो होती है ना वो 0, -π/2, इधर -π, इधर हमने π/2 डाला है, और ऊपर की तरफ से आओगे तो पाई, इधर से आओगे तो पॉजिटिव, इधर से आओगे नेगेटिव। तो हाँ, ये ठीक जो है। क्वाड्रेंट होता है ना उसमें साइन नेगेटिव देता है, अच्छा और क्लॉकवाइज में देखना पड़ेगा। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा कि -π/2 से π/2 में डालनी है साइन की वैल्यू यहाँ पे। हाँ तो ठीक ऊपर है वाले सर। में पॉजिटिव आ गई, हाँ नेगेटिव कौन देगा? यहाँ पे। अब नेगेटिव निकालते कैसे? तुमको 1/2 कितने एंगल पे मिलता है? साइन में π/6 पे मिलता है, हाँ सर। तो उसमें नेगेटिव लगा दो बस, क्योंकि 0 से π/2 तो देख रहे हो, -π/6 आ गया सीधे से। हाँ ठीक है सर। ओके ठीक है। ठीक है। नहीं, क्लास डन नहीं है। क्वेश्चन लिखो बेटा, सॉल्व करो जरा क्वेश्चन। हाँ तो समझ में आई ऐसे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा। cos x इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना है बेटा? 1/√2। इसका जनरल सोल्यूशन निकाल के दिखाइए। इसका जनरल सोल्यूशन निकाल के दिखाइए। आइए देखते हैं इसको। तो 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए था आपका x जो है, वो 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। सॉरी, ये थीटा जो है आपका, यहाँ पे थीटा आएगा। तो साइन थीटा, ये cos 1/√2 कितने एंगल पे मिलेगा आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा 0 से π/2 के बीच में ही। कौन सा? π/4 पे। तो कितना हो गया? cos π/4। बस कितना था आंसर? x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा? थीटा की जगह आ गया π/4। ये जनरल सोल्यूशन है। मैच कर लीजिए सब लोग जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन बताइए। प्रिंसिपल सोल्यूशन बताइए सब लोग। ऋषिदीप, प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है 0 से 2 पाई के बीच में जो आंसर आएगा। चलिए, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव? ASTC कॉस होता है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में।
जाएंगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 से 2 पाई में होना चाहिए प्रिंसिपल। तो पहला तो मिला ही हुआ है π/4, टेंशन ही नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, π/4। जो दूसरा है वो कितना हो जाएगा, यहां से देखो घूम के ऐसे जाएगा 2π माइनस π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना था आपको, तो 2π में से π/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 2π में π/4 ऐड कर देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, π/4 एंड 2π माइनस π/4। बताइए कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। स्वास्थ्य का भी करवाएंगे बेटा, और क्वेश्चंस करवाएंगे, मत लो टेंशन। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप डाउट पूछ लीजिए प्लीज। हेलो सर। हाँ बताओ ऋषभ। सर जैसे मतलब हम 2π माइनस π/4 को ये भी लिख सकते हैं कि ये 3π/2 प्लस π/4। 3π/2, वही तो मैं ऋषदीप कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि बेटा इस एक्सिस पे नहीं लेते। अच्छा सर, ये एक्सिस ऑफ चेंज होगा इसलिए। हाँ अच्छा ठीक है सर।